केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसी की बैठक है, जिसमें वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की डेडलाइन बढ़ाने पर विचार कर सकती है, क्योंकि 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर वेरिफिकेशन फॉर्म जमा करने की आज आखिरी तारीख है। इनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। कई राज्यों में एसआईआर प्रगति अभी पूरी नहीं हुई है। यदि ईसी समय सीमा बढ़ाने का फैसला करती है तो मतदाता सूची अपडेट वेरिफिकेशन का काम कुछ अतिरिक्त दिनों के लिए आगे बढ़ जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन फिर एसआईआर पर माहौल गर्मा गया है, क्योंकि कल राहुल गांधी ने अमित शाह को बातचीत या बहस डिबेट के लिए खुली चुनौती दी थी। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची और चुनाव सुधारों को लेकर तीखे सवाल उठाए। वहीं अमित शाह ने सरकार पक्ष का बचाव करते हुए विपक्षी आरोपों का जवाब देने की तैयारी जताई। ऐसे में आज फिर एसआईआर विषय पर सदन में हंगामा और जुबानी तकरार की संभावना बनी हुई है। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में किसानों और स्थानीय लोगों का विरोध उस समय हिंसक रूप ले लिया जब उन्होंने स्थानीय निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री की दीवारें तोड़ दी, फिर परिसर में घुसकर कम से कम 14 गाड़ियों को आग लगा दी। अभिमन्यु पूनिया नामक कांग्रेस विधायक, जो किसानों के समर्थन में थे, इस झड़प में घायल हो गए। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी और धारा लागू कर दी गई है। किसानों का आरोप है कि फैक्ट्री से पर्यावरण और जल स्रोतों के लिए खतरा है, इसलिए उन्होंने अपना विरोध तेज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बनभूलपुरा हल्द्वानी अतिक्रमण मामले की आज सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई अब 16 दिसंबर तय की है। लंबे समय से विवादित रेल भूमि पर रहने वाले हजारों परिवारों की किस्मत इस फैसले पर टिकी थी। सुनवाई टलने से इलाके में असमंजस और तनाव बना हुआ है। इस बीच उत्तराखंड पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने इलाके में सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। लगभग 500 से अधिक जवान तैनात किए गए, स्कूल दुकानें बंद कर दी गई और लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। मेक्सिको ने 2026 से इंडिया, चीन और अन्य एशियाई देशों से आयातित कई वस्तुओं जैसे ऑटो पार्ट्स, स्टील, कपड़े, प्लास्टिक आदि पर 50% तक टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इस कानून को मेक्सिको की संसद नीचे और ऊपर दोनों सदन द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। विश्लेषकों का कहना है कि ये कदम मेक्सिको की घरेलू इंडस्ट्री को बचाने और आर्थिक असंतुलन सुधारने के लिए उठाया गया है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि ये दरअसल अमेरिकी दबाव, विशेष रूप से यूएसएमसीए यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा अग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए लिया गया कदम हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू की गई ट्रंप गोल्ड कार्ड योजना अब औपचारिक रूप से लागू हो चुकी है। इसके तहत विदेशी निवेशकों को $1 मिलियन यानी लगभग 9 करोड़ रुपए निवेश करके अमेरिका में स्थायी निवासी यानी परमानेंट रेजिडेंसी और आगे नागरिकता पाने का रास्ता मिल सकता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इस कदम से सरकारी खजाना भरने में मदद मिलेगी, वहीं निवेशकों और उद्यमियों को अमेरिका में बसने का मौका मिलेगा। हालांकि आलोचकों ने इसे नागरिकता बेचने जैसा कदम बताया है, क्योंकि केवल बहुत अमीर ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका की सेंट्रल बैंक ने बुधवार को लगातार तीसरी बार अपनी प्रमुख ब्याज दरों में कटौती करते हुए इसे 3.50% टू 3.75% की रेंज पर लाया है, जो 2022 के बाद सबसे निचला स्तर है। इससे अमेरिका में लोन, उधार, मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड लोन आदि सस्ते हो सकते हैं, जिससे उपभोक्ता खर्च और निवेश की संभावना बढ़ सकती है। साथ ही इस फैसले के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी आई और सेंसेक्स और निफ्टी 50 जैसे उभरते बाजारों में विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक माहौल बन सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि विदेशी निवेश विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों में बढ़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर और ऋण लागत में कमी से निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना होती है। आज दिलीप कुमार की 103वीं बर्थ एनिवर्सरी है। उन्होंने असल में नाम मोहम्मद यूसुफ खान था और बाद में उनका स्क्रीन नाम दिलीप कुमार रखा गया। फिल्मी दुनिया में उन्होंने ट्रेजेडी किंग की उपाधि पाई। उनकी जिंदगी एक आम फल विक्रेता के बेटे से शुरू हुई थी, लेकिन मेहनत भाग्य से वे भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे बड़े अभिनेताओं में बदल गए। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को लेकर सामने आई पैपराजी तस्वीरों पर कड़ी नाराजगी जताई है। दरअसल माहिका शर्मा हाल ही में मुंबई के बांद्रा के एक रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही थी और उसी दौरान कुछ पैपराजी ने उनका वीडियो या फोटो लिया, लेकिन ऐसा एंगल इस्तेमाल किया गया जिसे पांड्या के अनुसार किसी भी महिला को फोटो खिंचवाने की हकदार नहीं होनी चाहिए।
पांड्या ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सार्वजनिक जिंदगी चुना है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसने सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने पेपराजी को चेतावनी दी कि सिर्फ क्लिक के लिए किसी की प्राइवेसी और गरिमा नहीं तोड़ी जानी चाहिए। उन्होंने मीडिया से अपील की कि निजी पल को सस्ता सनसनीसाजी ना बनाएं और सम्मान, मर्यादा और इंसानियत बनाए रखें। अभिनेत्री रेखा को उनके सिनेमा में दिए गए दशकों पुराने योगदान के लिए रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया। उन्होंने ये अवार्ड 2025 में अपनी 1981 की क्लासिक फिल्म उमराव जान के रेस्टोर्ड 4K संस्करण के अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर के दौरान प्राप्त किया, जिसमें फिल्म को ट्रेजर्स श्रृंखला में दिखाया गया। पुरस्कार समारोह में रेखा ने भावुक भाषण में कहा कि उनके अभिनय में बोली से ज्यादा उनकी आंखों और एहसासों ने काम किया। उन्होंने फिल्म सिनेमा को इंसानियत और उपचार जैसा बताया। इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम ने FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 साल बाद फिर से मेडल पर कब्जा किया है। भारत ने तीसरे स्थान यानी ब्रॉन्ज के लिए मैच में अर्जेंटीना नेशनल हॉकी टीम को 4-2 से हराया। उन्होंने 0-2 की पिछड़ने के बाद आखिरी क्वार्टर में धमाकेदार वापसी की, 11 मिनट में 4 गोल दागकर मैच अपने नाम किया। ये जीत 2016 के बाद उनकी जूनियर स्तर पर पहली पदक जीत है। आज भारत के ज्यादातर राज्यों में मौसम शुष्क और सामान्य रहने की संभावना है, जहां दिन के समय धूप खिली रहेगी और आसमान साफ या आंशिक रूप से साफ रह सकता है। उत्तर भारत के कई भागों में सर्दी का असर बढ़ा हुआ है, जिसके कारण सुबह और रात के समय ठंडक अधिक महसूस होगी, जबकि दोपहर तक हल्की धूप और सुहावने मौसम का एहसास हो सकता है। अधिकतम तापमान लगभग 20 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हालांकि ये अलग अलग राज्यों और शहरों के अनुसार थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावना बहुत कम है और मौसम शुष्क रहेगा, जिससे यात्रा, खेती और अन्य आउटडोर गतिविधियों के लिए परिस्थितियां सामान्य तौर पर अनुकूल मानी जा सकती हैं, लेकिन स्थानीय स्तर के ताज़ा अपडेट देखते रहना उपयोगी रहेगा। इसी के साथ KVP न्यूज़ आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।